दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल हम भारत का 77वां यानी 77th इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और दोस्तों, इस साल का जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और क्यों ना हो दोस्तों, हमें यानी हम सभी भारतवासियों को देश की रक्षा भी करनी चाहिए और देश का विकास भी करना चाहिए। अब आप मुझे ये सवाल पूछेंगे कि विकास कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य इंसान इस देश का कैसे विकास और कैसे रक्षा कर सकता है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों। लेकिन सबसे पहले चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, देश की रक्षा यानी आप कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, और देश का आप विकास कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, जहां तक विकास करने की बात है तो दोस्तों आप खुद एजुकेट हो सकते हो, दूसरों को एजुकेट कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, या फिर लाइफ में एक बहुत अच्छा करियर कीजिए और एक अच्छी जॉब पकड़िए, तो भी भारत का विकास इनडायरेक्ट हो ही रहा है। और भारत की सीमा पर भारत के जो सोल्जर्स हैं वो इस देश की रक्षा जरूर कर रहे हैं। और हमें भी देश में कोई भी किसी पर इनजस्टिस ना हो या फिर हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, तो ये सब करके भी लगभग हम भारत माता की कोई सेवा ही कर रहे हैं, तो रक्षा ही कर रहे हैं। तो ये है रक्षा और ये है भारत का विकास। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, दुनिया में तो सिर्फ दो ही बड़ी महासत्ताएं हैं। एक है आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है रूस, जिसे हम रशिया के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसके बाद दोस्तों एक और देश है जो अपने आप को महासत्ता समझता है, और इस देश का नाम है चीन, जिसे हम अंग्रेजी में चाइना कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद एक और देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इस देश का नाम है भारत, जिसे हम अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। और इंडिया के बारे में तो कोई भी बात कर सकता है, और इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी हर कोई बात कर सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिया के फ्यूचर चैलेंजेस की। इस इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया आगे जो फ्यूचर चैलेंजेस है यानी जो आगे भारत को जो भी कठिनाई है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, और इसमें कई लोगों का हाथ था, यानी कई जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और भारत को आज़ाद कराया। कई देशभक्तों ने भारत के लिए आज़ादी दी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई देशभक्त थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत बड़ा कार्य किया। तो दोस्तों ये तो था भारत का एक सुवर्ण कल यानी गोल्डन पास्ट, जो हम अंग्रेजी में अक्सर कहा करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की, यानी भारत के फ्यूचर चैलेंजेस की। तो दोस्तों जहां तक इंटरनल फैक्टर्स की बात है तो इससे तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में निपटते हैं, लाइक पॉवर्टी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो दोस्तों कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जहां तक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं
या फिर जो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर चैलेंजेस है भारत के सामने, उन पर पहले गौर करते हैं। अब मैं दोस्तों कुछ देशों के नाम लूंगा जो भारत की बॉर्डर पर है। तो सबसे पहला नाम आता है वो है चाइना। तो दोस्तों चाइना पर बात करने से पहले आप देख लीजिए ये वीडियो। तो दोस्तों आपने जरूर देखा होगा कि चाइना में अभी की हालत क्या है। दोस्तों चाइना में पिछले हफ्ते धमाकेदार बारिश हुई, जिसके कारण कई रोड टूटे, कई ब्रिजेस थे वो भी टूट गए, कई लोग लापता हुए, पेड़ गिर गए। और दोस्तों बहुत जोरों की बारिश हुई, बीजिंग में भी बारिश हुई, और वैसे तो चाइना के हर इलाके में यानी नॉर्थ चाइना में बारिश हुई। जिसके और चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो सभी को चौंकाने वाले थे। खुद चाइना के लोग भी चौंक गए। पास में ही हेबई नाम की एक प्रोविंस है चाइना की, एक इलाका है। तो चाइना ने क्या किया कि बीजिंग में जो एक्स्ट्रा फ्लड वाटर है वो डाइवर्ट कर दिया हेबई प्रोविंस की तरफ, और वहां पर पहले से ही फ्लड बना हुआ था, जिससे और ज्यादा फ्लड बढ़ गया। और चाइना की गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा कि लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट किया है, लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि चाइना ने उनको ऐसा पहले बताया ही नहीं था। तो दोस्तों ये भले ही अब मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना में ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लिए चाइना कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है भारत का। दोस्तों 2017 में जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था वो एक प्राइमरी एग्जाम्पल है इसके लिए। इसके पहले भी पास्ट में भारत का एक वॉर हुआ था चाइना के साथ। तो दोस्तों चाइना हमेशा से भारत का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर रहा है और आगे भी रहेगा। तो भारत को ये सोचना है कि वो चाइना से कैसे निपटने वाला है। दोस्तों दूसरे देश की बात करते हैं तो वो है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान पर बात करने से पहले आप देख लीजिए ये वीडियो। तो दोस्तों जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सब एक ही बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है कश्मीर। तो दोस्तों कश्मीर अपनी जगह पर है, लेकिन वैसे तो पाकिस्तान ने भारत को सामने से कभी ये नहीं कहा है कि वो भारत में टेररिज्म फैलाना चाहता है। लेकिन जब 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था और जहां पर भारत के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, तब भारत और पाकिस्तान में जो सिचुएशन निर्माण हुई वो तो आप जानते ही होंगे। इसके पहले भी भारत के 2 वॉर्स हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और जहां तक टेररिज्म की बात है ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो भारत को टेररिज्म से कैसे निपटना है, और वैसे भी पाकिस्तान की जो प्रेजेंट हालत है वो काफ़ी ख़राब है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स जो भी है, लेकिन भारत
पाकिस्तान से कैसे निपटता है या फिर पाकिस्तान के से जो चैलेंज है भारत को, उससे भारत कैसे निपटेगा, ये भारत को ज़रूर सोचना है। जहाँ तक श्रीलंका की बात है, तो दोस्तों श्रीलंका एक ऐसा देश है जो भारत के साउथ में है, लेकिन श्रीलंका में भी एक क्राइसिस है। दोस्तों श्रीलंका ने लोन लिया था चाइना से और भारत से, और लगभग ये लोन वो चुका नहीं पाया है। तो इसके कारण जो अभी सिचुएशन पाकिस्तान में है, जो प्राइसेस की बात है, जो प्राइसेस आसमान तक पहुंच चुकी है, लगभग ऐसे ही श्रीलंका में थी ये कंडीशन कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले। तो दोस्तों श्रीलंका अपनी क्राइसिस में है। जहाँ तक बांग्लादेश और म्यांमार की बात है, तो बांग्लादेश और म्यांमार ये दोनों देश हैं जहाँ पर रोहिंग्या लोग रहते हैं, और रोहिंग्या लोग जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो म्यांमार से बांग्लादेश में आए थे कुछ साल पहले। और जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, इसके कारण बांग्लादेश भी क्राइसिस में है। इस पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना है, इसके कारण मैंने भूटान का तो नाम आपको जो डोकलाम स्टैंड ऑफ था वो एग्जाम्पल दिया तब तो ले लिया था। इसके अलावा नेपाल है और अफगानिस्तान है जो भारत को बॉर्डर करते हैं। तो दोस्तों लगभग हर देश किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, और एक भारत देश ऐसा है जहाँ पर खुशहाली है, शांति है। और दोस्तों हम एक भारतवासी होने के नाते हमें भी यही इंश्योर करना चाहिए कि भारत खुशहाल रहे, शांत रहे और विकास भी करता रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बता दिया है कि भारत के फ्यूचर चैलेंजेस क्या है और भारत को इनसे कैसे निपटना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिपेंडेंस डे को ज़रूर एंजॉय कीजिए।